नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का परिणता चैनल में। तो कुछ दिनों से मैं सोच रही थी, मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं किससे ये बात शेयर करूँ, किससे ये बातें करूँ। तो मुझे दिमाग में चल रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कुछ होती है ना कुछ बातें कि किससे हम शेयर करें ना करें। अगर किसी अपने बहुत जो हमें बहुत चाहते हैं उनसे बात करते हैं तो कभी कभी वो भी जैसे थोड़ा सा वर्ल्ड हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है क्यों ना उसी से हम बातें करें। तो लीजिए, मैं आ गई आपके सामने आपसे बातें करने के लिए। तो मुझे जैसे एक चीज़ बहुत ही आजकल मेरे दिमाग में, जब से ये प्लेन हादसा हुआ है अहमदाबाद वाला, तो तब से मेरे दिमाग में जैसे यही चल रहा है कि कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रही हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मुझे लगा कि अहमदाबाद वाला जब मैंने देखा कि कैसे एक फैमिली इतनी खुशी खुशी, इतने मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब अलग रहते थे, और कितनी मुश्किलों के बाद उन लोग को ये परमिशन मिला कि हाँ, अब वो जाके एक साथ रह सकते हैं। इतनी हैप्पी फैमिली जा रही थी वो, तो मतलब एकदम चर्चा का विषय थे। मतलब हर किसी की आंखों में उन बच्चों के, उन हस्बैंड वाइफ के फ़ोटो जैसे एकदम जैसे लगता है कि दिमाग में और दिल में बस गया है। इस तरह से इतनी हैप्पी फैमिली दिख रही थी। और फिर एक और मुझे लगा कि एक माँ थी जो अपने बेटे को 19 साल मेरे ख्याल से उम्र था, पढ़ने के लिए बाहर भेज रही थी, और उसका एक ही बेटा था। और वो मतलब कितनी खुशी खुशी अपने बेटे को भेज रही थी, और बच्चा गया भी, लेकिन माँ उसको छोड़ के वापस आ रही थी अपने घर। अभी वो घर नहीं पहुंची थी और ऐसी दुखद घटना घट गई। तो मुझे यही लगा कि हम अपने दिल में कितने से लोगों के लिए, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालांकि कोशिश तो यही करते हैं कि नहीं, किसी के प्रति हम कोई बैर ना रखें, कोई ईर्ष्या ना रखें, कोई द्वेष ना रखें, और किसी को अपने प्रति भी ऐसा कुछ रखने का मौका नहीं दें। लेकिन ये ऐसा समय है, ऐसा ये है कि ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगले पल कब क्या हो जाए, तो हम कोई हमसे दुखी हो या हम किसी से दुखी हो, हम आपस में बातें कर लेनी चाहिए। और अगर गलती हो या ना हो, अगर गलती मानने से, माफ़ी मांग लेने से ऐसा नहीं कोई छोटा हो जाता है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, माफ़ी मांग लो तो और बड़ ही आप हो जाएंगे। बड़प्पन है ये आपका कि आप माफ़ी मांग लेते हैं। और जैसे कुछ लोग मान लीजिए बातें चीतें बंद है, कुछ लोग आपको देख के भले ही वो ईर्ष्या करते हो, आपके मुंह पे अच्छा बोलते हो, और आप भी अगर किसी से कोई नाराज़गी है, तो इतना सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमें सब ख़त्म कर दें। 4 दिन की ज़िंदगी है और यही सब लेके हम चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगी, और मैं भी यही सोची हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल हो गया आजकल, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नाराज़गी हो या ना हो, और हम किसी को कॉल नहीं कर पाते हैं, तो हर किसी को कॉल करके और अपनी तरफ से उसके प्रति प्यार व्यक्त करना चाहिए। आप मेरे लिए कितने अहमियत रखते हैं, कितने अहम है मेरे लिए, उसको ये बताना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये सतयुग तो है नहीं कि कोई सीना चीर के दिखा देगा कि देखिए राम जी, आप मेरे दिल में बैठ बसते हैं। तो इसमें बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि कल कल क्या, अभी क्या, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो हमें अपने सभी जानने सुनने वालों से बातें करनी चाहिए। कोई गलती हो या किसी के मन में आपके प्रति ईर्ष्या हो या नफरत हो या कुछ भी हो, उनसे बातें कर लीजिए। गलती अगर उनको लगता है कि हाँ हमसे गलती हुई, तो माफ़ी मांग लीजिए और अपना प्यार व्यक्त कीजिए। उनको भी लगे कि हाँ, ये बंदा मेरा है और मेरे लिए इतना केयर करता है। तो यही सब है।
मैं सोच रही थी कि मैं मतलब मेरे जज्बातों को समझिए, मैं मतलब अपने बातों को व्यक्त तो नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट फिर भी कोशिश की हूँ। और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि कैसे कहूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जैसा भी समझ में आए, इंसान जो भी होगा वो मेरे जज्बातों को समझेगा, मेरे सेंटेंस मेरे वाक्यों को नहीं देखेगा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको देखेगा, सोचेगा, समझेगा। और ये यूट्यूब का इस वीडियो के माध्यम से जो भी है मेरे सगे संबंधी, जान के पहचान के मित्र हैं, अगल बगल पड़ोसी, रिश्तेदार, नात हित जो भी हैं, अगर कहीं से भी मेरे प्रति कोई भी कड़वाहट हुई है तो मैं इस माध्यम से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, सबके लिए मेरे दिल में प्यार है, और कोई भी मेरे लिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिससे मैं कुछ ऐसा रखती हूँ, लेकिन कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं इंसान को। तो प्लीज़ आप सभी लोगों, अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी को ऐसा फील हुआ है, तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और सबको अपना समझती हूँ, और प्यार मोहब्बत देती हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बातें करनी चाहिए, तो मैं आ गई आप लोगों से बातें करने। आप बताइए कि क्या मेरे जो जज्बात हैं वो ठीक हैं, मुझे इस तरह से व्यक्त करना चाहिए या नहीं, कहना चाहिए या नहीं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया है। और जाते जाते मैं ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इंसान का जन्म दिया, हमें अपनी भावनाओं को कहने का, इंसान है तो हमको हर कुछ कह सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसा हमको जन्म दिया। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का ही शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर उसके बाद सबसे 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 जो करीबी हैं मेरे माता पिता, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ। उसके बाद तो जितने भी रिश्ते होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और लेकिन फिर भी माँ बाप की जगह तो खैर उनके तरह से तो कोई नहीं कर पाएगा। और फिर भी मैं सबको शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और मैं क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब का उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं अपनी बातों को कह पा रही हूँ। फिर भी कोशिश किया है, और हो सकता है ऐसे करते करते मुझे भी बोलना, सुनना, कहना आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया है। और आज ही आप लोग उठिए, अपने सभी जितने भी सगे संबंधी सबसे मिलिए जुलिए, बातें करिए। फ़ोन से हम जा नहीं सकते तो फ़ोन से बातें करेंगे, और ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये बंदा मेरा बंदा है और ये बंदी मेरी बंदी है, और उनको उनका भी प्यार पूरा आपको मिले और आप भी उनको दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कैसे हो जाए। तो अच्छी सोच के साथ और अच्छे संदेश के साथ अब मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ, द एंड करती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।